नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना का पहली बार 24 घंटे में आंकड़ा 9000 पार हुआ। पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की जान इस महामारी से गई। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,000 से अधिक हो गई है। इस बीच 1,04,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कुल 6,075 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है, लेकिन रिकवरी रेट 48% तक पहुंच गया है। यह एक अच्छा संकेत है। पूर्वोत्तर भारत में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों को लेकर लोगों की सोच और आचरण। कहीं लोग सेंटरों से में जाना नहीं चाहते तो कहीं खाने को लेकर असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, कहीं लोग फरार हो रहे हैं। अब असम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में असम में जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, इससे कहा अगर कहीं चूक होती है तो सामाजिक संक्रमण का दौर शुरू हो सकता है। इससे बचने के लिए सरकार अपनी ओर से कदम उठा रही है, लेकिन नागरिकों का भी अपना दायित्व होता है। कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, सामाजिक तौर पर सरकार तो कर ही रही है, सामाजिक तौर पर और संगठनों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे आज मुद्दा में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करीमुद्दीन बरभुइया एआईडीएफ के नेता है और केंद्रीय समिति के ये जनरल सेक्रेटरी है, और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे डिब्रूगढ़ से विजय खेमानी, सामाजिक कार्यकर्ता है और कई संगठनों से वे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ईटानगर से जुड़ेंगे प्रीतम वाई सोनम, जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के समन्वयक है। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं विजय जी से शुरू करता हूं। विजय जी, स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह ही दिया था कि आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि बहुत से लोग आए हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, ऊपरी असम की बात कर ले, निचले असम की बात करें या उत्तर असम की बात करें, सब जगह से ऐसी घटनाएं आ रही है। जो एक तो लोग क्वारंटीन सेंटर में जाने से डर रहे हो जाए की घटना से ये साफ हो गया है। जो ट्रेन का चेन खींचकर भागे थे, उनमें से जो 50 से 60 लोग पकड़े गए हैं, उनका कहना था कि क्वारंटीन सेंटर में जाने से हम डर रहे हैं। जो लोग क्वारंटीन सेंटर में है वो भी हंगामा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं हमें खाना नहीं मिल रहा है, कभी पानी नहीं मिल रहा है, बहुत तरह से शिकायत कर रहे हैं। इवन वहाँ में जो देख रेख करने वाले लोग हैं उनके साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए? देखिए रंजीत जी, ये विषय जो है बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील विषय है और इसको कई नज़रों से देखना पड़ेगा। और 2-3 नज़र तो मैं नज़रों से, दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखना बहुत ही आवश्यक है। पहला नज़र तो ये है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण, जो लोग बाहर हैं कोविड-19 के समय में बहुत दिनों तक अपने लोगों से मिल नहीं पाए, और जब वो आ रहे हैं तो पहले ही उनके दिमाग में ये बात है, इनके मानसिक वातावरण में, कि घर के लोगों से मिलना है। यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी एक इच्छा है कि हम तुरंत मिलें। तो स्वाभाविक रूप से उनके मन के ऊपर में जो है, ये जो एक तरह से ये चाहत है, जो इच्छा है मन की, कि हमें तुरंत घर जाना है। यह एक कारण है कि वह लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा कर के और ट्रेन में ही जंजीर को खींच कर के उतर जाते हैं और ऐसा एक अपराध करते हैं जो कि संक्रामक होने के लिए, संक्रामक रोग फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दुष्प्रचार कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और यदा कदा कहीं ऐसा कह रहे हैं कि भई क्वारंटीन सेंटर में आप जाएंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, जो कि एकदम भ्रामक आप कह सकते हैं या गलत एक तरह से प्रचार और प्रसार हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपील करनी पड़ेगी, जैसे ही जब वो लोग आते हैं उनको एक कहना चाहिए, जैसा कि आप देखें कि असम सरकार ने इसको बड़ा संवेदनशील तरीके से लेकर के कहा कि 14 दिन का क्वारंटाइन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप आएँ, हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रहें, आपकी चेकिंग हो, आपका स्वैब टेस्ट हम करा करके, जैसे ही हमको 3 दिन के अंदर में ही हम को टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। अगर वो 72 घंटे के अंदर में टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है तो उनको तुरंत ही
जैसे ही निगेटिव आता है तुरंत ही उनको अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया जाए। और अगर नहीं भी आता है, उन्होंने कहा, तो कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि अगर नहीं भी आया है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करके हम उनको क्वारंटीन सेंटर से उनके घर में भेज दें, और अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हम उनको बुला भी लेंगे। इस तरीके से इतनी संवेदनशीलता के साथ में असम सरकार अगर काम कर रही है, तो जो लोग आ रहे हैं निश्चित रूप से आपकी मानसिक व्यवस्था को, आपके ऊपर जो मानसिक दबाव है उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों से, असम की जनता से, कि लोगों को जागरूक करें। जो जहां हैं वो आ रहे हैं, चलो आप आओ, स्वागत है, किंतु क्वारंटीन सेंटर में मिनिमम 3 या 4 दिन ही रहना है। यह मान के मत चलिए कि हमें 14 दिन रहना है, और 3-4 दिन के बाद अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपकी छुट्टी आपको होगी, फिर होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया होम जाएगा। क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो आपकी उचित व्यवस्था आपकी उचित देखभाल, उचित स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हम हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से। करीमुद्दीन बरभुइया, आप पूरे व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। आप होजाई का भी आपने दौरा किया था आपने। ये जो पूरा माहौल है इसको कैसे देख रहे हैं? क्वारंटीन सेंटर में इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है वो व्यवस्था को बिगाड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से कानून का उल्लंघन है, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो अरेंजमेंट है इसको तो अच्छा, बहुत ही अच्छा कहना पड़ेगा। प्लस हेल्थ मिनिस्टर का जो एफर्ट है, सिंसियरली जो देखभाल कर रहा है, हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहा है। बट कुछ तो है ग्राउंड में जो अवेयरनेस, या जो हमारे ये साहब ने जो बोला कि कुछ र्यूमर्स होता है, हमारा जितना भी आ रहा है सब वेल एजुकेटेड नहीं है, जो न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं या न्यूज़ नहीं देखते हैं, या क्वारंटाइन सेंटर क्या है, या एकदम कोरोना क्या है, हम अंदर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, जेल जैसा बदतर हो जाएगा, ऐसा कुछ का दिमाग में है। यही लोग कुछ रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्शन अच्छा नहीं है। जी हाँ। दूसरा चीज़ जो है, अरेंजमेंट जो जिस हिसाब से किया है, कुछ जगह में सिंसियरली लोअर लेवल में वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, ये भी सही है। सपोज़ कोई जगह में खाना पीना पहुंचने में 10 मिनट, आधा घंटा ऐसा कुछ लेट सपोज़ होता है, तो ये लोग हल्ला कर देते हैं, कुछ काम नहीं है, एक जगह में बैठा है, फ्रस्ट्रेशन एक है। और साहब ने जो बोला वही बात है कि हम लोग बाहर से आया, यूपी से आया, मुंबई से आया, यहाँ से आया, सीधा घर चलूँ, ये एक माइंडसेट बना है सबका। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी आ रहा है, मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत, अवेयरनेस तो नहीं है, प्लस मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत है। मैं 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। होजाई का स्पेसिफिक जो ट्रेन का आपने बात उठाया, इसमें ऐसा हुआ, इन लोग जब ट्रेन में चढ़ा, इन लोगों का दिमाग में ये माइंडसेट हो गया कि हम लोग होजाई में अपना घर में जाके होजाई स्टेशन में ही उतरेंगे और यहीं पे हमारा क्वारंटाइन होगा, जो भी होगा। बट एक्चुअली अरेंजमेंट लामडिंग में था, ये अनाउंसमेंट ट्रेन के अंदर में नहीं हुआ। होजाई का जितना था सब सोचा इधर हम ट्रेन खींच के होजाई स्टेशन अभी क्रॉस हो रहा है, हम इधर उतर जाते हैं, ये एक इशू है। दूसरा एक स्पेसिफिक मैंने भी परसू किया, गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लिया। एक आया था देवबंद मदरसा का 1200 स्टूडेंट लेके एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, ये एकदम अप टू अगरतला जाने वाला था, फिर रिटर्न बैक पूरा थ्रू आउट द स्टेट। बाय दिस टाइम लामडिंग में इन लोगों का एक अनाउंसमेंट हुआ कूच बिहार आने के बाद कि आप लोगों का लामडिंग में उतार दिया जाएगा। रीज़न नहीं बताया कि लैंडस्लाइड हुआ है जी। तो स्टूडेंट लोगों का बीच में एक हल्ला हो गया, सब मदरसा स्टूडेंट मैसेज ये वो, हम लोग लामडिंग में उतरेंगे, 1200 का क्वारंटाइन कैसा होगा। बाद में हम पता किया, ऑनरेबल मिनिस्टर से भी कांटेक्ट किया, रेलवे डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया, पता चला कि ये लैंडस्लाइड हुआ था लामडिंग का थोड़ा आगे, तो बोराकबली ट्रेन नहीं जा पाएगा। बाई दिस टाइम वो आते आते ट्रेन क्लियर हो गया, बस अपना डेस्टिनेशन में चला गया, कोई इशू नहीं है जी। तो जहाँ भी सिर्फ गवर्नमेंट अकेले में कुछ नहीं कर सकता है। अभी देखिए हम लोग अपोजिशन है, जो भी है, ये बोल के अभी एक साथ काम करना है, सब मिल के काम करना है। जी हाँ, बिल्कुल। छोटा मोटा जो गलतियाँ इसको रेक्टिफाई करना है। रमन जी, आपका ओपनिंग कमेंट दीजिए। देखिए, ये सही में दुर्भाग्यजनक है कि जो लोग भी आज देश इस महामारी को भोग रहा है, विश्व भोग रहा है, यहाँ सबसे बड़ी इसमें जो व्यवस्था है वो प्रिकॉशन का, कि आप अपने आप को संभालिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और सरकार द्वारा
जो नियम बताए गए हैं उसका पालन होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं अभी बाहर से, वहीं सबसे ज़्यादा आज असम में इतना केस नहीं था, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा केस उन लोगों से ही मिल रहा है। तकरीबन 1750 से 1800 के आसपास असम में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे यही हम भी यही आग्रह करेंगे कि देखिए, आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी विपत्ति में डालेंगे, क्योंकि अगर आप क्वारंटाइन रहते हैं और वहाँ से आपका सब कुछ निगेटिव निकलता है तो आप हंसी खुशी परिवार में जाइए, रहिए उनके साथ। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव होता है तो आप इसका इलाज है, क्योंकि आप देखेंगे कि रिकवरी रेट जो है, ठीक होने की जो प्रतिशत है वो 48% के आसपास है। और असम में कुछ ज़्यादा लोगों की कोई मृत्यु भी नहीं हुई, 4 या 5 लोगों की ही मृत्यु हुई है, बाद बाकी लोग हॉस्पिटल में हैं। 4 लोगों की ही मृत्यु हुई है, बाद बाकी लोग हॉस्पिटल में ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डरने की कोई जगह नहीं है और ना कोई वजह है। आप आराम से जाइए, क्वारंटाइन सेंटर में अपना चेकअप कराइए, 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो आपको रहना है वहाँ रहिए, उसके बाद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। अगर आप अपनी बीमारी लेकर अपने घर में जाएंगे तो आपके साथ पूरा परिवार और पूरा समाज भोगेगा, ये अलग भोगेगा और सबको परेशानी होगी। तो आप स्वस्थ होकर जाइए, आप स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है। तो मैं यही आग्रह करूंगा सबसे पहले सब लोगों से जो बाहर से आ रहे हैं कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जाकर अपनी चेकअप करवाइए, फिर आप स्वस्थ होकर घर जाइए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या कि आप देखेंगे कि ICMR और एम्स की जो समिति बनाई गई थी, उन्होंने लॉकडाउन 4 में ही यह घोषणा कह दिया था, सरकार से उन्होंने भी कहा था कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है भारत के दूसरे राज्यों में भी वो हो चुका है। लोगों माने धीरे धीरे यह कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, गाँव तक फैल रहा है, लोगों के बीच फैल रहा है। तो लोगों के एक मन में डर भी है कि हम क्वारंटाइन सेंटर में जाकर रहेंगे और भी लोग हैं, कहीं दूसरों से मुझ में ना हो जाए। और इसके साथ साथ लोगों के मन में डर है कि खाने पीने को लेके भी और कुछ व्यवस्था को लेके भी लोगों के मन में आशंका है, क्योंकि सरकार तो व्यवस्था कर रही है, मैं इसमें ऊपर बैठे लोगों का दोष नहीं दूंगा। लेकिन ये भी है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो खाने पीने की व्यवस्था है वह ठेके पे दिया गया है या दूसरे जरिए से दिया जा रहा है, सरकार उसमें सीधा इन्वॉल्व नहीं है। उसमें एक घटना का मैं यहाँ विवरण भी दूंगा कि अभी होजाई का ही घटना है, एक वीडियो वायरल हो रहा था 2-4 दिन से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि एक आदमी ने पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन किया था कि हम लोगों को यहाँ गीला चावल दिया गया जा रहा है खाने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर का भी जो प्रतिक्रिया था वो खूब पॉजिटिव नहीं था, उन्होंने निगेटिव मैंने रिप्लाई दिया। तो मैं पदाधिकारियों से भी यही कहूँगा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं, बाहर से आए हैं, उन्हें जल्दी है अपने लोगों से मिलने के लिए, वो फ्रस्ट्रेशन में तो हैं ही, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि उनका अगर कोई कंप्लेन आता है, भले ही आप उनको तुरंत मदद ना कर सके, लेकिन कम से कम संतावना दीजिए। और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पदाधिकारी जो भी हैं, जो इसके रेख देख में हैं, वह सही तरीके से लोगों की देखभाल करे और उनके साथ व्यवहार जी अच्छा हाँ, करे। बिल्कुल। सबकी ओपनिंग कमेंट हमने सुन लिया। हम ईटानगर की ओर रुख करेंगे। प्रीतम वाई सोनम जो नेसो के समन्वयक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्सपोजर को कम करो। हाँ जी, सुन पा रहा है सर। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने शायद सुन लिया होगा, हमारे यहाँ पे जो गेस्ट है, मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हमारे साथ है, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रमन झा है और AIDF के सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी करीमुद्दीन बरभुइया हमारे साथ है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेमानी सोशल एक्टिविस्ट है, डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में, खासकर असम में क्वारंटीन सेंटरों में बहुत बवाल हो रहा है। कुछ लोग फरार भी हो रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं, इस तरह का बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कहेंगे? ऐसे में सरकार जो है, गवर्नमेंट अपनी ओर से तो सब कुछ कर रही है, ऐसे जो बाहर से लोग लौटे हैं क्वारंटीन सेंटर में रखने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो बाहर में जो तड़प रहे थे असम आने के लिए या नॉर्थ ईस्ट में लौटने के लिए लोग, अब वे लोग बवाल मचा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, इसमें देखिए, मैं उतना असम का ये को मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब अगर आप मेरा अपना राज्य का पूछेगा तो मैं ज़रूर उसको बोल पाऊंगा। जी बोलिए। कि ये वहाँ पे जिस तरीक़ा से जो कभी कभी जो आप, हाँ जी, मैं न्यूज़ के थ्रू, आपका चैनल के थ्रू कभी कभी मैं कैमरे क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ कि जिस तरीक़ा से सरकार ने बाहर राज्य से जितना लोग को, अपना लोग को जो वापस लाया है, उससे और बड़ा एफर्ट जो क्या चाहिए, बहुत बड़ा एफर्ट डाल के, जितना स्टैंडर्ड लेबर हो या स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई किसी भी तरीक़ा के लोग हैं
जो वो सब को एकता करके मतलब पेस वाइज मैनर में हमारा जो कोई भी कहीं राज्य का भी सरकार हो उन लोग ने लेके आया, तो वो सबसे बड़ा धन्यवाद है। लेकिन वही है कि लेके आके उसको जिस तरीक़ा से जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, तो उसमें क्लासिफाइड होना चाहिए कि रेड जोन से लोग कौन कौन सा आया है उसको रेड जोन में डाल देना, जो ग्रीन जोन से जो आया लोग है जो ग्रीन जोन में डाल देना। तो इसी तरीक़ा से उसको सेपरेट करके रख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारा लोग का थोड़ा सा गड़बड़ है कि जिस तरीक़ा से आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहने देता है, वहाँ से भागने का भाग जाने का आपका खबर मिलता है, खाना पीना को आपको ये जो कंप्लेन मिलता है। इसमें आपको जब क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है तो आप जो है स्टार होटल का फैसिलिटीज़ का आप उम्मीद नहीं करना चाहिए ना। जिस तरीक़ा से आपको मिल रहा है वो मिल रहा है, सिर्फ उतना है कि हाँ हाइजीनिक होना है और उससे बढ़कर हमको एकदम A to Z जो हम फैसिलिटीज़ जो हमको जिस तरीक़ा से स्टार होटल में जो फैसिलिटीज़ मिलता है उसी फैसिलिटीज़ का रूप पे हमको दे, इस तरीक़ा से हमको ये नहीं करना चाहिए। सरकार जिस तरीक़ा से रखता है उसी तरीक़ा से रहना है वो, अदरवाइज़ इस तरीक़ा से हम मेंटेन नहीं करेगा तो ये आपको कम्युनिटी स्प्रेड होने में समय नहीं लगेगा। वही है मेरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही। जो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं कम से कम उनको 5 स्टार सुविधा की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। एक तो पहली बात है कि आपको खुद अपनी जान बचानी है। अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो ये सामाजिक संक्रमण हो सकता है, कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना बढ़ जाती है। असम में खासकर मैं बात करूं तो असम में जिस तरह से मामले लगातार सामने आए हैं उसके बाद असम सरकार को बाध्य होना पड़ा है। अब ये कहा जा रहा है कि आप क्वारंटीन सेंटर में नियमों का उल्लंघन करेंगे, क्वारंटीन सेंटर से भागेंगे तो आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। असम के मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, आपको दिखाते हैं। কিছু লোকে কোৱাৰেণ্টাইন মানিব খোজা নাই, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে হুলস্থুল আদি কৰি আছে। আমি ইতিমধ্যে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কোৱাৰেণ্টাইন পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ পিছত যিসকল ব্যক্তিয়ে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কিবা অসুবিধা হৈছে ভাল কৰি জনাওক, কিন্তু বাহিৰত ওলাই আহি আন ৰাইজৰ মাজলৈ বেমাৰটো বিয়পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি নন বেইলেবল কেছ ল'ম আৰু এইটো এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰ হৈ যায়। যিখিনিয়ে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি নন বেইলেবল কেছ ল'ম আৰু এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰ কেছ ল'ম আমি, যাতে ভাল কৰি 3-4 মাহ অন্তত আমাৰ লগত তেওঁলোক থাকি যায়। प्रीतम भाई सोनम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेसो के समन्वयक है। अगर प्रीतम, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा ने जो कुछ भी कहा, मैं आपको एक बार उसका हिंदी में आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, किसी भी तरह की गड़बड़ी करता है तो ये एक बड़ा अपराध माना जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि ये नॉन बेलेबल सेक्शन में आएगा आपसे। जब वो क्वारंटीन सेंटर से बाहर आएगा रहने वाला लोग तो उनके खिलाफ इस तरह से धारा लगाया जाएगा। अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। कम से कम अब जो नेक्स्ट लोग आ रहे हैं बाहर से, वहाँ बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, लेकिन उन तक ये बात कैसे पहुंचेगा? सब तो टीवी नहीं देख रहे होंगे। ऐसे में आप जैसे संगठन, आप पूर्वोत्तर भारत के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अभी दायित्व बनता है, क्या कहेंगे सोनम? जी ये हेमंतो साहब ने जिस तरीका से जो कहा वो सिर्फ वो कानून और वो जो ये जो कानून जो बताया वो जो सिर्फ असम में सिर्फ सहमत नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं भी, या मैं अपना राज्य का बोलूँ या अरुणाचल प्रदेश का बोलूँ या आप मेघालय का बोलिए या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का या इंडिया का बोलिए, जो इंसान जो आदमी जानबूझ के इस तरीका से जो काम करेगा, क्वारंटाइन सेंटर से भागेगा या वहाँ में रह के वहाँ का नियम को SOP को उल्लंघन करेगा, डॉक्टर का साथ मिसबिहेव करेगा, नर्स का साथ मिसबिहेव करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिसबिहेव करेगा, भागेगा, उसको उससे भी बदतर जो सज़ा है उसको देना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है। उसको फैलाने का ये उसका दिल में इंसानियत है ही नहीं। इसलिए उसको, जब आपका दिल इंसानियत का रूप में नहीं है तो आपको माने ये जो बदतर माने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो पनिशमेंट है उसको देना चाहिए। हेमंतो का साथ में मैं सहमत हूँ इसको।
और रहा बात जो हमारा जो छात्र संगठन का इस विषय पे जो अब ये है रोल है, जी तो उसको तो डे वन से, लॉकडाउन का डे वन से हम लोग निभा रहा है। हम लोग जो है जो जितना भी वॉलेंटियर्स हमारा है स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में, जितना जो स्टूडेंट्स है, एक्टिविस्ट बोलो या लीडर बोलिए, जो सब लोग वह डे वन से, लॉकडाउन का डे वन से हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में जुड़ा हुआ है, हम लोग जो पुलिस फोर्स का साथ में जुड़ा हुआ है, हम लोग कोना कोना तक अपना हिसाब से या ये अपना फिजिकली हम लोग जाके भी समझा देता है, बता देता है ये ऐसे ऐसे नियम है, बीमार इस प्रकार का है और इस बीमार को आप इस तरीक़ा से रहने से आपको ये बीमार जो संक्रमित नहीं होगा, आप बच जाएगा और इसको इस तरीक़ा से फैलने नहीं देना है। वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो हमारा काम जारी है सर, कि हम लोग जो इवन हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में मतलब बाहर से जाके भी नहीं मिल के भी हम लोग मैसेज पहुंचाता है कि यू शुड ओबे द एसओपीज़। आपको एसओपीज़ जितना दिया गया है भारत सरकार से, जो नियम तय किया गया है, उसका ऊपर आपको ये करना, क्योंकि सर आप देखिए ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिल्कुल, ये सिर्फ जो क्वारंटीन में जो बेटा है उन लोग सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, जो बाहर में रह रहा है उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो खासकर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि वो जो फोर्स ना करे अपना वार्ड्स को या रिलेटिव्स हो या ये जो अपना बेटा हो बेटी हो जो बाहर से रिटर्नी है जो आया हुआ है, लेट देम स्टे इन द क्वारंटाइन सेंटर फॉर माने मैक्सिमम पीरियड्स। लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ कुछ यहाँ पे हमारा, मैं आपको अपना राज्य का, अपना स्टेट का जिक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी ये जो न्यूज़ सुनने को मिलता है कि अपने जो वार्ड से जो बेटा बेटी जो वहाँ बाहर से आया वाला को छुपाया जाता है और उसको क्वारंटाइन सेंटर से निकालने के लिए फोर्स किया जाता है। ये सब जो है लाइबिलिटीज़ जो है सिर्फ वो स्टूडेंट पे, वो आदमी तक सहमत नहीं होना चाहिए। ये लाइबिलिटीज़ जो पनिशमेंट का जो लाइबिलिटीज़ है वो पेरेंट्स तक भी जाना चाहिए। जी हाँ, वाई बिल्कुल। ही इज़ फोर्सिंग ऑल द हिज यू नो दैट वन, जो स्टूडेंट्स है जो भी है जो आने वाला को क्यों फोर्स करते हो, क्यों छुपाते हो? जो छुपाने वाला जो उस वो जो है उस ये से जो क्वारंटाइन सेंटर में रहता है उससे बड़ा अपराध तो जो छुपाता है, लोग अपने लोग को जो छुपाता है और खुद जो छुप जाता है उससे और बड़ा अपराध तो नहीं है। इसलिए आप जो है हम लोग ये जो हर एक दिन हम लोग जो हम अपना वॉलंटियर्स को भी स्प्रेड करता है और थ्रू सोशल मीडिया में भी हम लोग ये बोलता है कि इसको आप दा नहीं है, आप जितना हो सके उतना एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, पुलिस का साथ दे, गवर्नमेंट का साथ दे। जी हाँ, ताकि बिल्कुल। ये आपने जैसे community कहा कि spread ना हो। एक इसलिए हम सामूहिक ये प्रयास जो- होना चाहिए। विजय गुप्ता जी, एआईडीएफ के बरभुइया करीमुद्दीन बये भुइयाँ और रमन झा ने भी ये कहा कि ऊपर के जो अधिकारी है उन्होंने प्लान अच्छा बनाया, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं क्वारंटीन सेंटरों को खासकर जो क्वारंटीन सेंटर गवर्नमेंट के अंदर में है जो किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह गई है, जिसकी वजह से इस तरह के वारदात हो रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, अगर ये लोग कह रहे हैं और हम उसको ना कहें तो ऐसा लगेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैं इन लोगों का सम्मान करते हुए बात कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं एक आध ही होती हैं और परसेंटेज देखा जाए तो 0.05% ही उसको होगा। स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा काम है और चैलेंज है अपने सामने। निश्चित रूप से बहुत पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हमारे सामने ये विषम परिस्थिति है और इसका ये हमारे सामने एक तरह से चैलेंज है और इस चैलेंज का मुकाबला सभी के सहयोग से होगा। कमियां हैं, स्वीकार करने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। और एक आध जगह कहीं है हम स्वीकार करें कि भाई ठीक है ऐसा हुआ है, हम इसका ये खोजबीन करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त निर्देश देंगे, चाहे वो ठेकेदार हों या उसकी व्यवस्था में जो भी शासकीय अधिकारी है या कर्मचारी है, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि हम एक्शन ले रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से जो भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने जो है सख्त से सख्त कदम उठाने की जो हमने अभी ये इच्छा प्रकट की है और हम करेंगे ऐसा। तो ये साथ साथ में ऐसे लोग भी जो क्वारंटाइन सेंटर में खाद्य सामग्री देने में अगर लापरवाही बरत रहे हैं या कर्मचारी या अधिकारी उसमें लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको भी कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, तभी जाकर के इस पर हम काबू पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक मेरा सुझाव था, एक पॉजिटिव दिमाग में मेरी बात आई कि आज रेल से जब यात्रा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से रेलवे के अंदर में कंपार्टमेंट में भी अनाउंसमेंट हो
कि कोविड से घबराना नहीं है, कोविड से अभी कोई डरना नहीं है, इसलिए कि कोविड मृत्यु का कारण आज के डेट में तो मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि कोविड से मृत्यु की संख्या जो है हो सकता है कि किसी और रोग के कारण हुई हो, लेकिन डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। आपको क्वारंटाइन में जाने से ही आपके स्वास्थ्य की उचित देखभाल होगी, आपकी जान बचेगी और आपके साथ में आपके परिवार के लोगों, आपके समाज के लोगों के अगर जीवन को आपको बचाना है तो आपका परम कर्तव्य है कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, 3 दिन 4 दिन तक रह करके करें। और जहां से ट्रेन चलती है, ट्रेन चलने के बाद जब बैठाया जाता है वहां भी उनको बाकायदे अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना, और ये बार बार जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे रेल के अंदर में ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, वो बाकायदे रिकॉर्डेड हो या समय समय पे कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के कंपार्टमेंट में एक एक ये मैसेज अगर दें तो इससे भी कुछ हद तक हम इस पे जी हाँ, बिल्कुल। और वाई हमारे जो प्रीतम वाई सोनम है नेसो के सामने, उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर कोई छुपता है अपने घर में वो तो कानून का उल्लंघन कर ही रहा है, लेकिन जो छुपा रहे हैं चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी दोषी हैं जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो एक आदमी नहीं बल्कि वो 10 आदमी के जान को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए उनका दोष 10 गुना ज्यादा हो जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। वाई सोनम हमारे साथ प्रीतम वाई सोनम हमारे साथ बने रहिए। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, जरूर हम इस पर अमल करेंगे और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको लागू करने के लिए हम इसी मंच से आह्वान भी करेंगे। एक तो क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं, बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर वे नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, कई जगह से लोग फरार भी हो रहे हैं, और ऐसे भी मामले सामने आए कि क्वारंटीन सेंटर जाने से लोग घबरा रहे हैं, जबकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। हम बार बार ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश जारी है। नॉर्थ ईस्ट लाइव की ये मुहिम छिड़ी हुई है। इसके बावजूद जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर श्रमिक वर्ग में ये असंतुष्टि है उन्हें, या जैसे AIDF के बरभुइयाँ बता रहे हैं कि कुछ अफवाह की वजह से भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में असम सरकार को आज फैसला लेना पड़ा कि क्वारंटीन सेंटर में नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा और नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। इस पर क्या कमेंट देंगे करीमुद्दीन बरभुइया? माननीय मंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, हार्ड डिसीजन है, सही है, बट ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए ही किया गया है। बट ऑनरेबल मिनिस्टर जी से मेरा साथ में आपके प्रोग्राम के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट भी एक है, और इन्होंने जितना सिंसियर एफर्ट दे रहा है, डाउन लाइन में भी थोड़ा और मॉनिटरिंग के लिए कुछ जूनियर्स को लगाया जाए आधिकारिक लेवल में, जो स्पेसिफिकली जो क्वारंटाइन सेंटर है, सेंटर्स को मॉनिटरिंग करने के लिए। इसमें थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बोला था लैक्स है, बट एवरीथिंग इज ओके। जी हाँ, जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की बात है, शहरों में खासकर जो है, शहरों में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, इस सब को लिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है, और ग्रामीण क्षेत्रों से अभी तक संक्रमण के मामले ऐसे नहीं आए कि कोई क्वारंटीन में है उससे स्प्रेड हुआ है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक सफलता के बारे में क्या कहा था, आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। এতিয়ালৈকে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনটো সফল এইকাৰণে হৈ আছে যে বিধায়কসকলে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ কৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেল কমিটিখন মেইনটেইন কৰিছে, আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আৰু গাঁও অঞ্চলতো তেখেতসকলে ভিলেজ লেভেল কমিটিখনৰ জৰিয়তে হোম কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে কৰি আছে। আৰু তাৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি গাঁৱত পজিটিভ পেচেণ্ট পোৱাৰ পিছতো লগৰ মানুহখিনিক যেতিয়া কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰিছোঁ, আন কাকো আমি পজিটিভ পোৱা নাই। তাৰ মানে কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থাটো সফল হোৱা কাৰণেই আজি 1617 বা 2000 কেছ হয়তো কালিৰ ভিতৰত আমাৰ হৈ যাব, কিন্তু সামাজিক লেভেলত আজিলৈকে এটাও আমি কেছ তেনেকৈ পোৱা নাই, গোটেইখিনি কোৱাৰেণ্টাইনতে পাই আছোঁ। সেইটোৱে হৈছে গোটেই আমাৰ কালেক্টিভ এফৰ্টটোৰ সফলতাটো তাতেই লুকাই আছে। तो स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि सामाजिक संक्रमण अगर असम में अब तक नहीं फैला है, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की व्यवस्था की गई है,
हर विधायक, ग्राम पंचायत के सदस्य और स्थानीय संगठनों को मिलाकर जो समिति बनाई गई है उसी को इन्वॉल्व किया गया है। इस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जो कुछ भी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है वो शहरों में ही आ रही है। विजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शहर हो या गांव, गड़बड़ी कहीं से नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक गांव में है, गांव के लोग या व्यवस्था के जो में क्षेत्र में रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से गांव के अंदर में जो समन्वय होता है और जो परस्पर सहयोग की भावना शहरों से ज़्यादा थोड़ी होती है। और शहर में ये जो हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से जैसा आप कह रहे हैं, तो जो क्वारंटाइन सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल में होटल्स भी कुछ आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेरे सामने कई एक ऐसे केस आए हैं कि जो होटल्स वाले जो हैं वो मांग रहे हैं, तो उनके साथ में भी थोड़ा गलत व्यवहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ रोटी नहीं मिलेगी, रोटी हम आपको खिलाने के लिए नहीं बैठे हैं। सवाल ये होता है कि हमें संवेदनशीलता के साथ क्वारंटाइन सेंटर में जो भी व्यवस्था हो, आज जैसे लोग जो बदमाशी कर रहे हैं वो बदमाशी न करें, किसी तरीके का वो जो है ऐसी हरकतें नहीं करें। उसके लिए हर व्यक्ति को सजग और सतर्क रह कर के उनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। और खाना भी अच्छा दिएं, पानी की भी समुचित व्यवस्था हो। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको हम अगर ये सोचें कि भाई ये हमारी कमी, इसको पूरा करना है, तो ये सामूहिक प्रयास से संभव हो सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत एक कठिन काम है और ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। और जो सहज काम है जिसको हम कर सकते हैं, अगर उसमें भी कहीं कहीं कंप्लेन आता है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी हमको लेकर के उस काम को सही तरीके से करना हो, ताकि क्वारंटाइन, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम क्वारंटाइन करने में सफल हुए हैं, क्योंकि हमने माननीय विधायकों को दायित्व दिया है और वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता का वो ख्याल रखते हैं, तो वो अपनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक गुवाहाटी शहर की बात है तो स्वाभाविक रूप से देखिए, आज 411 टोटल हमारे ये सेंटर है क्वारंटाइन सेंटर्स में। उसमें कहीं अगर गुवाहाटी में कोई ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से संज्ञान में चीज़ आने के बाद हम लोग भी इस दिशा में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या जिसका दायित्व है उससे बातचीत करेंगे कि ये जो है समस्या का समाधान हो और ऐसा कोई भी शिकायत या कंप्लेन भविष्य में ना आवे। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, अगर स्कूल कॉलेज में जो लोग क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो खाली बैठे हुए हैं। जो दिहाड़ी मजदूर करते थे, बाहर मजदूरी कर रहे थे, बाहर से लौटे हैं, अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और खाली दिमाग है उनका। 2 वक्त का भोजन तो उनको मिल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा वो घबराए हुए भी है। जो लोग स्कूल कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को काम में उलझाए रखने की बात कही जा रही है। एक जागरूक नागरिक ने कहा था, हमने वो न्यूज़ में दिखाया था, धुबरी से थे वो, उन्होंने कहा था कि जो लोग जो काम जानते हैं, चाहे किसी स्कूल में वहाँ का अगर वहाँ की दीवार टूटी हुई है, रंग उखड़ गया है या बाउंड्री को ठीक करना है, ऐसे कामों में भी उनको उलझाए रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें संतुष्टि भी हो कि हम बेकार नहीं बैठे हुए हैं, किसी पे आश्रित भी नहीं है। और जब अगर उनका नेगेटिव आता है स्वैब टेस्ट तो निश्चित तौर पर उनको घर दिया जाएगा। धुबरी से एक सज्जन ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। আনি কেনে বিভিন্ন স্কুলত যে অসমৰ বিভিন্ন স্কুল বা ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন স্কুলত এওঁলোকক ৰাখিছে আৰু এওঁলোকক তাতে যিহেতু তেওঁলোকে শ্ৰমিক, তেওঁলোকক তাতে যাতে কিবা স্কুলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰং হওক, কাম হওক, বিভিন্ন মিস্ত্ৰী এওঁলোকক যাতে কাম কৰিবলৈ দি তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰাখে। আমি সজাগ হ'ব লাগিব। যদি আমি সজাগ হ'ব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ এটা ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতি আহি আছে। এইটো नहीं, बड़ा अच्छा सुझाव है। देखिए, मैं तो इसी संदर्भ विशेष में एक बात कहना चाहूँगा कि जो जिस काम में परंपरागत है, जिसकी जैसी स्किल है, अगर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम उसके आसपास लिया जाए, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क को लगाना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है। अगर ये 3 व्यवस्था सभी लोग करें और सामाजिक दूरी रख करके जो जैसा काम जो भी समझ में आए कि हाँ ये काम कर सकते हैं, तो अपने आप को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर 4 दिन के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं तो 4 दिन में ही ये काम हम संपूर्ण कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था के प्रति अगर हम लोगों को जागरूक कर सकें तो निश्चित रूप से एक ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। मैं तो चाहूँगा विजय जी, वो धुबरी के जिस जागरूक नागरिक ने ये बात कही है, इस पर अमल किया जाए और सरकार को कम से कम इस वक्त आप एक अच्छे सुझाव दे सकते हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और बहुत जल्द खुलेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिब्रूगढ़ से सामाजिक कार्यकर्ता विजय खेमानी जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ टेम्पल, मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल, मारवाड़ी नाट्य समिति, मारवाड़ी सम्मेलन, कई संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता है विजय खेमानी जी, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी जो क्वारंटीन सेंटरों में जो गड़बड़ी की खबरें आ रही है उससे आप निश्चित तौर पर वाकिफ होंगे। क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से असम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बाहर राज्यों से आए हुए इतने बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन की जो अच्छी सुविधा प्रदान की है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूं कि क्वारंटाइन की जो अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की है, उसके बाद भी अगर कोई कुछ लोगों को अगर उससे शिकायत है या कहीं कोई दिक्कत है तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इसको कोई इशू बनाकर सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई उसे इशू बनाता है तो ये उसका मैं विरोध करता हूँ, कारण की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। इतने लोग जो असम के बाहर थे उन्हें अपने गृह राज्य में आने की अनुमति, आने के बाद उनको रहने के लिए स्कूल कॉलेज के अलावा होटलों में भी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो यह सरकार के द्वारा उठाया हुआ एक अच्छा कदम है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सोनोवाल जी को और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जहाँ तक धुबरी के इस नागरिक का सुझाव है, ये काफ़ी सकारात्मक है, कारण बोर्डम भी एक ऐसी चीज़ है, अकेले रूम में रहना भी एक लोगों को बोरियत देता है और हो सकता है कुछ शिकायत इसकी वजह से भी हो। अगर सरकार उचित समझे और उनको लगे कि इससे कोई कम्युनिटी स्प्रेड की कोई संभावना नहीं है ऐसी किसी कदम से, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी विचार कर सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को सेफ रहना, यही समय की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रीतम वाई सोनम जुड़े हैं धुबरी से। एक नागरिक ने कहा था कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, जिसका जो स्किल है उसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में पेंटिंग करने की ज़रूरत है, पेंट करने की ज़रूरत है, मरम्मत करने की ज़रूरत है, बाउंड्री वॉल ठीक करने की ज़रूरत है, आपको प्लांटेशन की ज़रूरत है, ये सब किया जा सकता है। प्रीतम वाई सोनम, क्या आपको लगता है ये एक अच्छा सुझाव है? क्या करना चाहिए? रंजीत, नहीं, देखिए मैं उनके सुझाव से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक अच्छा सुझाव है, लेकिन कोरोना मेरा ये है कि आप जो है 7 डेज जो इंस्टीट्यूशन ये जो क्वारंटाइन में जो रहता है, अगर 7 डेज हो या 14 डेज हो, आपको क्वारंटाइन सेंटर में जब आप रहता है, आप जो बॉडी फिट है, मानसिक संतुलन ठीक है, फिट है, साउंड है, अगर आपको दिन भर रहने में आपको तकलीफ़ लगता है और ये बदन ये थक जाता है, आपको वहाँ में काम मतलब बाहर नहीं जाना है। वही क्वारंटाइन सेंटर का जो ये है उसी रेडियस के अंदर में किसी भी तरीक़ा से आप अगर काम करना चाहता है तो करवा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बदन भी फिट रहेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मानसिक संतुलन भी और ये तगड़ा रहेगा और काम भी बढ़ते रहेगा। जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसमें यूज़ कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि तो आपको इंगेजमेंट तो रहेगा। आपका दिन टाइम तो स्पेंड, जो टाइम बेकार का जो टाइम जा रहा है वो टाइम जो इंगेजमेंट में डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, इंगेजमेंट में रहेगा। तो इंगेजमेंट में रहेगा तो माइंड वहाँ बिजी होगा, माइंड बिजी होगा तो आपका बदन भी ठीक होगा। प्रीतम मैं कुछ नहीं करेगा, रूम का अंदर रहेगा। आप इस सुझाव से सहमत है, मैं मान रहा हूं। तो ऐसे में सरकार को भी तो इसके लिए आगे आना होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे पूर्वोत्तर भारत का और अपने राज्य का भी, तो कम से कम आप ये मैसेज सरकार तक पहुंचाए कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं उनको बिजी रखने के लिए कई क्वारंटीन सेंटर में योगा, म्यूजिक, इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन अगर क्वारंटीन सेंटर का अगर काम करने से भला हो जाता है, अगर स्कूल है, कॉलेज है, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप अपने सरकार तक इस बात को पहुँचाए। हमारे साथ करीमुद्दीन बरभुइया है। आप हाल ही में होजाई से लौट के आए हैं। वहाँ में जिस तरह का माहौल है, काफ़ी पॉजिटिवों की संख्या बढ़ी है। वहाँ भी मुंबई से लौटे हुए लोग, चेन्नई से लौटे हुए लोग भी हैं। तो क्वारंटीन सेंटर में आप उस इलाके में काफ़ी लोग एक तो ट्रेन से भी भागे थे, इससे भी एक वहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। जो लोग रह रहे हैं उनकी भी शिकायत है, तो उनको बिजी करने के लिए क्या किया जा सकता है?
एक्चुअली ऐसा कुछ तो हर सेंटर में कोई प्लांटेशन या बाउंड्री वॉल्स का कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकता है। हर क्वारंटाइन सेंटर का अलग सा एक जी ये है। ऐसा तो कुछ बनाया हुआ नहीं जिसको कोई मदरसा हो, कोई स्कूल्स हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, इसमें है जो सिचुएशन का हिसाब से गवर्नमेंट अगर इसको कुछ एंगेज कर सकता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा सुझाव है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो या ब्लॉक लेवल में हो, जो क्वारंटाइन सेंटर का ऑफिशियल्स जो चार्जेस में रहते हैं, सपोज हेल्थ डिपार्टमेंट है, अदर्स डिपार्टमेंट में भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, छोटे छोटे लेवल में कुछ ना कुछ अवेयरनेस या इन लोगों के बीच में एक भय जैसा माहौल है। जी, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बहुत हमारे साथ जरूरी है, इसलिए विजय खेमानी जी जुड़े हुए हैं। सामने जो बोला सामाजिक संगठनों की भूमिका कितनी बढ़ जाती है। हम सब कुछ सरकार के भरोसे तो नहीं रख सकते विजय खेमानी जी। बिल्कुल नहीं। कर सकती है उतना कर रही है, उससे ज़्यादा ही कर रही है। और इस ऐसे समय में सामाजिक संगठनों का उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। और जैसा कि हर जगह ही मुझे इस तरह की खबर मिल रही है कि सभी सामाजिक संगठन भी अपनी तरफ से जितनी भी मदद इन समय कर पा रही है वो करने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए कि सामाजिक संगठन के प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अगर हो सके तो ज़्यादा उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी सार्थकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं इसी समय में और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और अगर सरकार इस तरीके को गाइडलाइन बनाती है कि जहाँ पे भी क्वारंटाइन सेंटर है स्कूल कॉलेजेज में, उसके डेवलपमेंट में कोई सामाजिक संस्थाओं की कोई भूमिका बन सकती है वैसे लोगों की मदद से जो वहाँ क्वारंटाइंड है, तो मेरे ख्याल से सामाजिक संगठन भी इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, रमन झा जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार अगर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के जो अवस्था है, क्योंकि वो लोग एक रूम में हैं या बोर हो रहे हैं या है, तो उसके लिए अगर कुछ सुझाव है कि वो कुछ करें वहाँ तो अच्छा है कि उनसे या तो योगा करवा लीजिए, अगर कोई काम नहीं है तो फिर पीटी करवा लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करवा लीजिए। बस वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जी, एक दूसरे के संपर्क में लोग ना आए। दूसरी बार मैं गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा कि वो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने यह माना है कि सरकार द्वारा लिए जो भी प्लानिंग की गई है या सरकार द्वारा जो भी स्कीम लोगों के लिए बनाया गया है वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए, वहाँ जहाँ कहीं भी त्रुटि हो रही है अगर इनकी संज्ञान में आती है तो ये सरकार को कह के या सरकार के द्वारा उसे ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए तो इन्हें धन्यवाद है कि उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है और ये सरकारी पक्ष में होकर इसे मानना ही बड़ी बात है कि अपनी गलतियों को जहाँ छोटी बहुत या जो भी गलतियाँ हो रही है उसे मान रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि सरकारी पक्ष से तो काम तो हो रहे हैं, यह भी सही है, लेकिन आपको ये चीज़ मानना होगा कि जहाँ WHO से लेकर भारतवर्ष के कई वरिष्ठ लोगों ने, विशेषज्ञों ने यह कहा था कि जून और जुलाई महीना, ये 2 महीना बहुत ही भयंकर होने वाला भारतवर्ष के लिए। ऐसे परिस्थिति में आप पूरा 4 अनलॉक के बाद, लॉकडाउन के बाद 5वां सेक्टर जहां आपको और अनलॉक की ज़रूरत थी, भले ही लोगों को आप सुरक्षित घर तक ले जाए सरकारी व्यवस्था के जरिए और सही जरिए से लोग घर तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था के साथ साथ क्वारंटाइन की अच्छी व्यवस्था के साथ रखना चाहिए था, लेकिन आपने बाजार को खोल दिया। अब 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन बाद भी, क्योंकि यहाँ कई ऐसे मामले आए हैं कि 28 दिन बाद भी लोगों को प्रभावित हुआ है, संक्रमण 28 दिन बाद भी निकल के आया है लोगों में। अब जो आ रहे हैं बाहर से वो लोगों के बीच जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो ये महामारी आने वाला 2 महीना में और भयंकर परिस्थिति में होने वाली है। तो मैं लोगों से, आम लोगों से आग्रह करूँगा कि सरकार का जो पदक्षेप है वो सरकार ने जो कर रही है वो करने दीजिए, लेकिन जान आपका है, आपको अपना जान बचाना है, अपने प्रियजनों का जान बचाना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, तो आप अपने आप को सीमित दायरे में रखिए, कम से कम बाहर निकलिए। यह भी ज़रूर है कि सरकार को जहाँ लगा कि अब हमें लोगों को राहत देना है या नहीं संभल पा रहा है, तो सरकार ने इसे एक आसान रास्ता बना दिया कि चलो खोल दो, लोग लगे रहें। विजय गुप्ता जी, क्या यही वजह है कि सरकार को जहाँ मुश्किल दिख रही है वहाँ अनलॉक की बात कही जा रही है? रमन झा ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहले आप व्यवस्था को सोच लीजिए। पहले तो उन्होंने जो शिकायत की बात की, मैंने माना गलतियों को। देखिए, गलतियाँ मैंने पहले भी कहा था, दोबारा इस बात को कहता हूँ कि शिकायत सुनना
यह हमारा कर्तव्य है और शिकायत सुनने के बाद उसमें सुधार करना भी ये हमारा इसके लिए हम आपको हमारा धन्यवाद हम देते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध हम हैं। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि इसको अनलॉक कर दिया गया, देखिए आप देख के खुद देखिए कि 70 दिन तक इस स्तर से हैं और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि लोगों को इसके साथ कोविड के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। सब कुछ खुल गया है, अब टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद में पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव होने के बाद में उन लोगों को हम जो है ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार बैठे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अनलॉक नहीं करके हम लॉक करके रखें और संक्रमण को हमें मान के चल रहे हैं कि इसका हम अगर लॉक करके रखेंगे तो संक्रमण नहीं बढ़ेगा, तो हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वह जो भी ध्वस्त हो जाएगी। तो हमें आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने देना है। आर्थिक हमने लॉकडाउन किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया कि भाई कोविड ऐसी एक वैश्विक महामारी आई है। अब उसके बाद धीरे धीरे रिसर्चेस हो रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, लोग उसके साथ रहने के आदी भी हो चुके हैं, चल भी रहे हैं, बाजार की व्यवस्थाएं भी अब चलनी शुरू हो गई है। अब जब आर्थिक फायदा के लिए लोग नहीं मैं बता रहा हूँ, आपकी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ कि जब अब संख्या बढ़ रही है तो संख्या बढ़ने का ये कोई विवाद का विषय नहीं है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ संख्या बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, रिकवरी का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। और आप देखेंगे जैसे ही आज हम टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है तो हमारा जो है ग्राफ बढ़ जाता है, इतना हो गया। लेकिन ये 3 दिन 4 दिन के बाद में जब उनको ट्रीटमेंट मिलेगा और वो ठीक हो जाएंगे तो रिकवरी रेट भी आ जाएगा। मृत्यु दर आपने देखा 4 लोग मरे हैं असम के अंदर में, 4 लोग मरे भी नहीं कर सकते हम लोग, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए क्या है कि देखिए अभी हमको जो है दो काम करना ही पड़ेगा, 2 काम करना ही पड़ेगा। हमें अपनी सारी व्यवस्थाओं को उसी गति से चलानी पड़ेगी जिस गति से हम चलते थे। हमें करना क्या है, हमें करना है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम मेंटेन करते हैं 6 गज दूर, दो जो है मीटर अगर दूर रहते हैं, और अगर हम मास्क पहनते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, हाथ को सैनिटाइज करते हैं, साबुन से बार बार धोते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि यह फैलने का डर एकदम ही खत्म हो जाएगा। और ये चीज़ हमें करना यही है। हमें अनलॉक हो, बाजार खुल जाए, उसको लेकर के नहीं, हम क्यों नहीं आते हैं इस पे कि समाधान क्या है। समाधान यही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सब लोग अपने तरीके से लग बाजार जब खुल जाए, रहा है तो मास्क पहने और साबुन करें और सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना मुश्किल है। तो निश्चित उसके देखिए ऐसा है, कुछ भी मुश्किल देखिए, नहीं होता है, देखिए, कुछ भी मुश्किल आर्थिक नहीं। लाभ के अगर लिए- आप संयम हैं, आर्थिक लाभ के लिए डिसिप्लिन्ड है, अगर जनता को अगर आप मारने के लिए छोड़ दे रहे डिसिप्लिन्ड हैं, है, तो ये गलत है। जैन फूड देखिए, लोगों को कहा जाता था कि जैन फूड ऐसी सरकार कोई नहीं जो खाएगा, सोचती लेकिन अब जो है कि खाना खाते चमड़ी हैं। जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। चमड़ी दमड़ी का बात नहीं है, लोग अगर मरे तो मरे, चमड़ी लेकिन दमड़ी आर्थिक का बात नुकसान ना नहीं है। हो। आप सरकार ऐसी चलाए व्यवस्था हैं, पब्लिक के भरोसे पे आप छोड़ नहीं सकते सरकार आप। चलाए हैं, आप सरकार चलाए हैं, इसलिए सरकार इसलिए चलाने तो हम की कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था नहीं, हम अरे आप वही कहेंगे हमारे कि दल में फला चलाया बिहार हो है। गया, इतना इसलिए तो आप इतना कह रहे हैं जीडीपी कि का कम आपके हो गया, सरकार को ये हो चलाना गया, ये सीखना हो चाहिए। गया। करीमुद्दीन बरगुया क्या कहें? सरकार चलाना सीखना आलोचना चाहिए। स्वस्थ आलोचना। अभी भी आप अपने आप को साहब ने विपक्ष जो में बोल सोचते रहा हैं। है कि टोटल गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए, मार्केट खोल दो, पब्लिक अपना अपना ये प्रिकॉशन लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जनता को राहत न देना पड़े ये इसलिए खोल दे रहे हैं। टोटल कोविड-19 पैंडेमिक में AIUDF जो हमारा पार्टी के सुप्रीमो है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी लैक्स हो तो हम लोग इंटरनली हम सजेस्ट कर रहा है, ये करो वो करो। टोटली आफ्टर ये सब खत्म होने के बाद बहुत कुछ बोलने का है। जी हाँ, बोलना- आप कह रहे हैं कि इस बोलने वक्त का तो राजनीति बहुत कुछ है, जो सरकार को बोलना है। इस वक्त अभी राजनीति नहीं करनी असम- चाहिए। और एक चीज सरकार है, जो एक कुछ भी कर रही है उस पर हमें फोकस करना है और सरकार के साथ सहयोग करना है। हर इंडिविजुअल का कर्तव्य बनता है। प्रीतम भाई सोनम, आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। क्या करना चाहिए लोगों को, कैसी मानसिक मेंटली कैसे स्ट्रांग होना होगा और आप उसमें कैसे मदद करेंगे? आखिरी कमेंट। जी रंजीत, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, क्योंकि आपका जो बहस में ज़्यादातर आप धुबरी और असम में सहमत रह गया। आप एक दूसरा राज्य का को भी थोड़ा देखिए। इसमें मेरा कमेंट उतना ही है कि सर ये देखिए, इसमें ये महामारी जो बीमार है ना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है ना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये एक महामारी जो है बीमार है, इसको हम लोग किसी भी तरीक़ा से पॉलिटिकल कलर नहीं देते हुए
या कम्युनिटी बेस कलर नहीं देते हुए इसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोग लड़ना है। इस लड़ाई में हम हर एक आदमी जो है जागरूक होना पड़ेगा। और जो खासकर मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा अर्बन एरिया का जो लोग है उससे बहुत बड़ा बेहतर ज़िंदगी और बेहतर क्वारंटाइन और बेहतर जो आपका सेफेस्ट जो मेथड SOP जो यूज़ करता है हमारा रूरल एरिया का लोग, जो हमारा गांव में बसा है, जो टाउन से बाहर में है, उन लोग उल्टा तरीका से उन लोग इतना अच्छा से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, आपका कम्युनिटी जो बैरिकेड्स लगाता है, कम्युनिटी डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, उन लोग में फैलने का कम चांसेस है वहाँ पे। लेकिन जो हम अर्बन एरिया में रहता है, हमको सब कुछ पता है ये महामारी किस तरीका का बीमार है और ये कितना खतरनाक तक जा सकता है। जी और बिल्कुल, उसी आप चीज़ को बहुत हम आपके जानते बात से मैं सहमत हूँ। समय खत्म हो रहा है, हम आपको आगे भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है। आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि कोविड-19 की लड़ाई को हम तभी जीत सकेंगे जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।